आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। टीवी सेट के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें, हमें दिया गया है तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन और 7वें वर्ष में, और हमें दिया गया है कि हर वर्ष में प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो अगर हम ध्यान से इसे देखें तो ये हमारे पास समानांतर श्रेणी का प्रश्न है। समानांतर श्रेणी है जिसमें ये जो दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ये हमारा कुछ नहीं बल्कि सारवंतर है। तो ये समानांतर श्रेणी है। तो इसमें मुझे दिया गया है तीसरे वर्षों में 600 टीवी सेटों का उत्पादन हुआ। तो मैं लिख रही हूँ तीसरे वर्ष में उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ? 600 टीवी। इसे मैं A3 से दर्शा रही हूँ। तो ये कितना हो गया? 600। उसी प्रकार से 7वें वर्ष में उत्पादन जो होगा उसे मैं A7 से दर्शा सकती हूँ। तो A7 कितना है? 700। अब इसके अलावा हमें कोई भी जानकारी प्रश्न में दी नहीं गई है, बस हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास प्रत्येक वर्ष समान रूप से वृद्धि होती है वो हमारा सारवंतर है। तो अभी मैं जानती हूँ कि एपी या जो हमारी समानांतर श्रेणी है उसमें हम nवा पद कैसे लिखते हैं? a जमा n माइनस 1 गुणा डी, जहाँ पे a हमारा प्रथम पद है, n हमारा कुल पद है और d हमारा सारवंतर है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 रखूं, क्योंकि 7वें वर्ष में उत्पादन दिया है, तो ये मेरे पास होगा a जमा 7 माइनस 1 गुणा डी। तो A7 मेरे पास कितना है? A7 मुझे दिया गया है 700। तो 700 बराबर है a जमा 7 माइनस 1, कितना हुआ हमारा? 6 डी। इसको मैं पहला समीकरण मान लेती हूँ। दूसरा समीकरण हमें A3 भी दिया है, तो A3 हमारे पास कितना हो जाएगा? a जमा 3 माइनस 1 यानी कि 2D। अगर यहाँ पे मैं रखूं तो ये मेरे पास होगा 600 बराबर है a जमा 2D। दूसरा समीकरण, अब मुझे दो समीकरण है और मुझे a और d निकालना है, तो मैं दोनों को आपस में घटा दूंगी। तो अगर मैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 700 माइनस 600 बराबर है a जमा 6D माइनस a जमा 2D। इसे सरल करूँ, मेरे पास 100। ये बचा a जमा 6D माइनस a माइनस 2D। a से a मेरा यहाँ पे कट गया, मेरे पास बचा 100 बराबर है 6D माइनस 2D यानी कि 4D। तो मेरे पास d क्या होता है? सारवंतर। वो कितना आया? 100 बटा 4। तो 100 बटा 4, 4 एकम 4, 4 25, 4 गुणा 25, 100। तो मेरे पास सारवंतर जो हमारे पास हर वर्ष एक नियमित अनिश्चित जो हमारे पास वृद्धि हो रही थी वो हमारा सारवंतर है, और उसे मैं डी से दर्शा रही हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 25। अब इसको मैं किसी भी अगर समीकरण में रखूं तो मेरे पास a आ जाएगा। मैं इसे दूसरी समीकरण में रखूंगी तो मेरे पास आ रहा था 600 बराबर है a जमा 2D की जगह 25। तो मेरे पास a कितना आएगा? 600। ये वहां जाके माइनस 2 गुणा 25, 50। तो मेरे पास a कितना आ गया? 550। ये a कुछ नहीं बल्कि प्रथम पद है। प्रथम पद यानी कि हमारा प्रथम वर्ष में जो टीवी का उत्पादन है वो कितना है? 550। और अगर हम प्रश्न की ओर बढ़े तो हमें पहला यही पूछा गया था, प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन। तो वो हमारे पास कितना आ गया? प्रथम पद ही होगा हमारा 550 टीवी सेट्स। टीवी ये मेरे पास प्रथम वर्ष में उत्पादन। दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरा मुझे पूछा गया था कि 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष
में उत्पादन, कितना उत्पादन होगा मेरे 10वें वर्ष में, उसे मैं A10 से दर्शाऊंगी। वो होगा A जमा 10 माइनस 1 गुणा D। A मुझे पता है 550 जमा 10 माइनस 1 यानी कि 9 गुणा D मेरे पास था 25। अगर मैं इसको यहाँ पे हल करूं तो मेरे पास हो जाएगा 550 जमा 25 गुणा 9 यानी कि 225। दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 7 7 775। तो मेरे पास 10वें वर्ष में कितने टीवी आ गए? 775 टीवी। अभी अगर तीसरा मेरे पास है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो प्रथम 7 वर्षों में अगर मैं कुल उत्पादन निकालूं तो वो कुछ नहीं बल्कि मेरे पास योगफल होगा प्रथम 7 पदों का। उसे मैं S7 से दर्शाती हूँ और मेरे पास होता है n/2 A जमा n माइनस 1 गुणा D। n क्या है मेरे पास? 7, बाकी सब मुझे पता है। तो 7/2 प्रथम पद 550, 7 माइनस 1 यानी कि 6, D 25। क्षमा करें, यहाँ पे 2A होता है तो ये मेरे पास हो गया 2 गुणा 550। अब इसे हम हल करेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 7/2, 2 गुणा 550 यानी कि 1100 जमा 6 गुणा 25। 6 गुणा 25 मेरे पास होगा 150। तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से आएगा 7/2 1100 जमा 150 यानी कि 1250। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 625। तो मेरे पास जो आएगा प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन वो होगा 7 गुणा 625। तो वो मेरे पास होगा 625 गुणा 7। 7 बजे 35, 5 3 इधर, 7 दूनी 14, 14 3 17 और एक इधर 7 गुणा 6 42 और एक 43। तो मेरे पास प्रथम 7 वर्षों में कुल टीवी का उत्पादन कितना हुआ? 4375। तो ये मेरे पास कुल टीवी आ गए 7 वर्षों में। इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्नों का उत्तर निकाल लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्पष्ट हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।